Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Akanksha and I'm back with a new video. ये vlog नहीं है, this is a video. So इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे आगे के क्या प्लान्स हैं। और जैसे कि आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा, मैंने अपने जॉब से रिज़ाइन डाल दिया है। तो वो मैंने क्यों डाला है, तो मैं इस वीडियो में आपको वो सब बताने वाली हूँ। और जो मैं करने जा रही हूँ मैं उसका ही आपको पूरा एक ओवरव्यू देने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, अभी मैंने फेब्रवरी में शुरू करा था अपना पूरा प्रोसेस और मैं जा रही हूँ यूके, यूनाइटेड किंगडम, फॉर माय फर्दर स्टडीज़, फॉर माय मास्टर्स। सो मेरा एडमिशन हो गया है, मेरा वीज़ा भी आ गया है। सो मैं पूरा एडमिशन से लेके वीज़ा तक का प्रोसेस आपको आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ फॉर यूके। सो मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन, विच इज़ लोकेटेड इन एबरडीन, विच इज़ इन स्कॉटलैंड। सो गाइज, मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे कैसे अप्लाई किया और मैंने पूरा एक तैयार करा है पॉइंटर्स। सो इसमें है कि कैसे यूके में पढ़ने के लिए, स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना है। इसमें 9 सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं फॉर स्टडिंग इन द यूके। सो गाइज, यूके में पढ़ने के लिए आपको सिर्फ 9 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं, 9 सिंपल स्टेप्स, और देन यू आर रेडी टू स्टडी इन द यूके। सो लेट मी टेल यू स्टेप वाइज कि क्या क्या प्रोसेस रहता है। ओके, सो मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने आपको दिखाते कि लिस्ट तैयार करी है, सो मैं इससे देख देख के आपको बताऊंगी। सो पहला प्रोसेस जो है वो है यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग। सबसे पहले आपको अपने कोर्स के हिसाब से, जैसे मैंने बैचलर्स करी थी इन फार्मेसी, सो आई बिलोंग टू अ हेल्थ केयर सेक्टर। सो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग करी थी बेस्ड ऑन दी कोर्सेज रिलेटेड टू हेल्थ केयर। ठीक है, सो पहले मैंने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करी बेस्ड ऑन दी कोर्सेज, देन उसका मैंने फीस लिखा, फीस स्ट्रक्चर। सो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहला तो यूनिवर्सिटी, देन योर कोर्स नेम, देन दी फीस स्ट्रक्चर। ओके, सो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये आपको चूज करने में हेल्प करेगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी लेनी है बेस्ड ऑन योर बजट। ओके, सो सबसे पहला है यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग, जो कि मैंने करी थी 7 फरवरी में। ओके, देन हमने धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना शुरू किया। वैसे मैंने अपना प्रोसेस जो किया था वो किया था शिक्षा स्टडी अब्रॉड से। सो शिक्षा जो है, इट इज़ कंसल्टेंसी जो आपको हेल्प करती है आपका स्टडी अब्रॉड के प्रोसेस में। और मेरी हेल्प जिन्होंने करी थी, जो मेरे कंसल्टेंट थे, वो थे मिस्टर हर्षवर्धन त्यागी। उन्होंने मेरी बहुत 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 अच्छे से हेल्प करी है एंड ही इज़ वेरी गुड एट हिज वर्क। सो अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको उनका कांटेक्ट नंबर शेयर कर दूंगी। मैंने शॉर्टलिस्ट कर ली, देन हमने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा। कैसे अप्लाई करा? यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे जाके। ठीक है, सो ये सब मेरे जो है कंसल्टेंसी ने मेरी हेल्प करी इस सब प्रोसेस में। सो हमने यूनिवर्सिटी वेबसाइट में जाके अप्लाई किया। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। So the documents that you require for applying in the university are, फर्स्ट तो आप सबसे पहला आपका आ गया पासपोर्ट। ओके, देन आपके हो गए सेकेंड डॉक्यूमेंट जो है 10th एंड 12th की मार्कशीट। मैं यहाँ पे लिख भी दूंगी ताकि आपको याद रहे। ओके, सो 10th एंड 12th की मार्कशीट। देन थर्ड डॉक्यूमेंट है आपका, अगर आपने जैसे बैचलर्स की जैसे मैंने करी थी, तो बैचलर्स की आपको सारे सेमेस्टर की मार्कशीट एंड डिग्री। वो डिग्री आपकी प्रोविजनल डिग्री भी हो सकती है, फाइनल डिग्री भी हो सकती है। ठीक है, देन उसके बाद आता है आपका आईएलटीएस। आईएलटीएस अगर आपने दिया है तो आपको अप्लाई करना है, वरना जब भी आप देंगे तो बाद में आपको यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट लगा देगी, देन आपको वो सबमिट करना है। आईएलटीएस हो गया। देन ऑप्शनल है आप अपने LORs, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। जैसे मैंने अपनी बैचलर्स करी थी तो मैंने अपने प्रोफेसर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस लिए थे। ओके, देन एक डॉक्यूमेंट जो रह जाता है वो ये है अपडेटेड रिज्यूमे आपका। तो आपको अपना अपडेटेड रिज्यूमे डालना है कि अभी आप बैचलर जैसे आपने कर ली तो अभी आप क्या कर रहे हैं, अपडेटेड रखना है मतलब अपने रिज्यूमे को। ओके, सो ये है डॉक्यूमेंट जो आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए चाहिए। सो गाइज, 2 स्टेप्स हो गए। नाउ थर्ड स्टेप इज रिसीविंग द ऑफर लेटर। सो नाउ ऑफर लेटर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कंडीशनल, एक होता है अनकंडीशनल। कंडीशनल में यूनिवर्सिटी आपको एक कंडीशन देगी कि हमें आप ये डॉक्यूमेंट दे दीजिए, फिर हम आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर दे देंगे। सो मेरे केस में ये हुआ था कि जब मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था तो मैंने अपनी प्रोविजनल डिग्री लगाई थी। ओके, सो मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन से कंडीशनल ऑफर लेटर आया था कि आप हमें फाइनल डिग्री दे दीजिए, सो हम आपको जो है अनकंडीशनल ऑफर लेटर प्रोवाइड कर देंगे।
मैंने अपनी जो फाइनल डिग्री है वो अपने कॉलेज से मांगी, ग्राफिक एरा से, और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन को सबमिट कर दी फॉर अनकंडीशनल ऑफर लेटर। तो मुझे अपना अनकंडीशनल ऑफर लेटर रिसीव हो गया 14 फरवरी को। आप देख रहे हो कितना फास्ट प्रोसेस हुआ। मैंने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग करी थी 7 फरवरी को, अप्लाई भी उसी टाइम कर दिया था, और मुझे ऑफर लेटर रिसीव हो गया था 14 फरवरी को, विद इन 1 वीक। ठीक है, ये प्रोसेस काफी फास्ट रहता है अगर आप टाइम से अप्लाई करें। मैंने सितंबर इनटेक के लिए फरवरी से शुरू कर दिया, तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि आपको अपने इनटेक से काफी पहले अप्लाई करना शुरू कर देना है फॉर स्मूथ प्रोसेस। नाउ 4th step after you receive your offer letter is confirmation of acceptance of study, CAS letter, receiving of the CAS letter. So CAS letter के लिए आपको क्या करना होता है, आपको यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट बता देती है। तो मेरी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट थी कि आपको इनिशियल डिपॉजिट पे करना पड़ेगा, जो कि था 3000 GBP का। ओके, 3000 GBP इज अराउंड 3.20 लाख इन इंडियन रुपीज। ओके, तो मैंने पे करा था यूनिवर्सिटी को। वो पे करने के बाद इनिशियल डिपॉजिट मेरा पे हो गया। उसके बाद काफी सारी एक चेकलिस्ट होती है कैश की भी, ठीक है, तो वो आपको फिल करनी होती है कि वो यूनिवर्सिटी आपको मेल करेगी। उसी के पोर्टल के थ्रू आप कैश के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे जो है अपलोड करेंगे। ठीक है, वंस यू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स, फिर आपका वो उनके पास चला जाएगा, यूनिवर्सिटी के पास, फिर वो आपको अनाउंस कर देंगे कैश का डिसीजन। कैश के लिए आपको एक और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है टीबी टेस्ट। टीबी इज ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट। तो यूके में टीबी टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको टीबी टेस्ट के लिए आपके नियर में एक लिस्ट मिल जाएगी। आपको अपने नियर बाय में जो सा भी हॉस्पिटल पैनल में होगा जिसका यूके एक्सेप्ट करती है टीबी टेस्ट, वहां जाना है, वहां आपको पे करना है और आपको अपना टेस्ट करवाना है। ठीक है, एक्सरे होता है फॉर यूके, आपका एक्सरे होगा चेस्ट का, तो आपको टीबी टेस्ट मिल जाएगा साइन एंड स्टैम्प करके, वो आपको लेना है। देन यू हैव टू अपलोड इट टू द कैश चेकलिस्ट। आप जैसे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, आपको कुछ ही दिनों में आपका कैश लेटर रिसीव हो जाएगा। तो मेरे को कैश लेटर जो रिसीव हुआ था वो था 18 अप्रैल को। एक और चीज गाइस, कैश के लिए ना आपको अपने फंड्स दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपकी जो फीस होगी प्लस द लिविंग एक्सपेंसेस वो आपको अपने फंड्स में दिखाना पड़ेगा फॉर रिसीविंग द कैश लेटर। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरी जो यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन है वहाँ की फीस थी 23,800 GBP। ठीक है, तो अगर हम उसे INR में कन्वर्ट करें तो वो हो जाता है कुछ 25 lakhs। ठीक है, नाउ मुझे 8,000 GBP की स्कॉलरशिप लगी। 8,000 GBP को अगर हम डिडक्ट करें तो हमारा बचता है 15,800 GBP। तो वो हम लेके चलते हैं अराउंड 16.5 लाख। ठीक है, तो अब 16.5 लाख प्लस मेरे जो लिविंग एक्सपेंसेस थे, आपको लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको ऑफर लेटर में जो है शो हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे लिविंग एक्सपेंसेस थे 9,207 GBP विच इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज इंडियन रुपीज। ओके, ये था। तो ये टोटल मिला के मुझे जो अपने बैंक अकाउंट में फंड्स दिखाने थे दैट वॉज मोर देन 24 lakhs। वो फंड्स दिखाने के लिए वो मैंने अपने बैंक अकाउंट में थे, मेरे वो फंड्स मेरे पापा ने डाले थे। ठीक है, वो मेरे बैंक अकाउंट में ऑलरेडी मेंटेन थे, तो वो मैंने कैश के दौरान वो फंड्स जो है वो दिखा दिए। अब क्या होता है, किसी किसी को प्री कैश इंटरव्यू आ जाता है, किसी किसी को नहीं आता, मुझे नहीं आया था। ठीक है, प्री कैश इंटरव्यू में आपको वो क्वेश्चंस पूछेंगे कि आप क्यों यहाँ पढ़ना चाहते हैं, एवरीथिंग जो भी रिलेटेड टू द कोर्स है, कि ये कोर्स क्यों आप यहाँ क्यों पढ़ना चाहते हैं, आपके फंड्स मेंटेन है या नहीं, कोर्स का आप नाम बताइए, अपनी एप्लीकेशन ID बताइए, ये सब बेसिक क्वेश्चंस वो आपसे पूछते हैं प्री कैश इंटरव्यू में। ये सब होने के बाद आपको आपका जो है कैश लेटर रिसीव हो जाता है। गाइज द 5th पॉइंट वॉज मेंटेनिंग फंड्स, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि आपको कैश के लिए भी और वीजा के लिए भी फंड्स आपको मेंटेन करके रखने पड़ेंगे अपने बैंक अकाउंट में। दिस वॉज द 5th पॉइंट। गाइज 7th स्टेप इज फाइलिंग फॉर वीजा। अब नहीं यार, 6th स्टेप है। गाइज 6th स्टेप इज फाइलिंग फॉर द वीजा। नाउ वीजा फाइल करने के लिए आपको 16 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी वीजा के ऊपर, उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, अभी मैं आपको बता देती हूँ कि वीजा का प्रोसेस मेरा कैसा रहा। मैंने वीजा फाइल करा था 11 जून को। ठीक है, मतलब मैंने UKVI की साइट पे जाके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो डालनी होती है, तो वहाँ पे जाके मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डाली और बायोमेट्रिक जो था मेरा 20th जून को मेरा जो है स्लॉट बुक हुआ 1:30 बजे का। ओके,
सो अब 20th ऑफ जून को मैं बायोमेट्रिक के लिए गई। दिल्ली में ही VFS ऑफिस है, शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन में है ये, मैं गई थी वहाँ। सो वहाँ मैं गई अपने बायोमेट्रिक के लिए। तो वहाँ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, जो मैं आपको 16 डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट करे। मैंने इनसे स्कैनिंग सर्विस ली थी, बिकॉज सही रहता है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट सारे स्कैन होके उन्हीं के थ्रू आगे जाएंगे। वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बट ठीक है, वो सर्विस मैंने ली थी इनसे स्कैनिंग की। देन 20th ऑफ जून को मेरा बायोमेट्रिक हो गया, पूरा फिंगरप्रिंट्स वगैरह। ठीक है गाइस, आज है 20th जून और आज है मेरा वीज़ा अपॉइंटमेंट। सो मैं निकल रही हूँ, बस थोड़ी देर में मैं तैयार हो गई हूँ। और गाइस ये है मेरा लुक अपना वीज़ा अपॉइंटमेंट का। सो लेट्स गो। चलो गाइस, अब हम लोग निकल रहे हैं घर से। मम्मी पापा भी आए हैं, दोनों चल रहे हैं। सो लेट्स गो। देन 21st ऑफ जून को मुझे मेल आता है नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड का। सो दिस मेल इज़ नॉट गुड। जब ये मेल आता है नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड का, तो इसका बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा इंटरव्यू होगा। और जो यूके का वीज़ा होता है वो ऐसा वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा होता है कि उसमें 5% चांसेस है कि आपका इंटरव्यू आएगा। मतलब 100 में से सिर्फ 5 लोगों का जो है इंटरव्यू आता है। उस 5 लोगों में से मैं थी। मेरा नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड का मेल आया 21 जून को। देन मेरा 28 जून को मेल आया कि आपका वीज़ा इंटरव्यू फिक्स हुआ है 8th ऑफ जुलाई को 3:30 बजे। सो या आई वॉज डिसहार्टेंड, बट कोई बात नहीं, मेरी कंसल्टेंसी ने मेरी बहुत हेल्प करी, हर्षवर्धन ने मेरी बहुत हेल्प करी। देन देयर्स मिस लता, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। देन देयर्स वन मोर, मिस तान्या, उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प करी टू प्रिपेयर फॉर माई वीज़ा इंटरव्यू। अब वीज़ा इंटरव्यू जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, वो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। अब वीज़ा इंटरव्यू के ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियो अलग से बनाऊंगी, बिकॉज ये एक छोटी सी वीडियो में नहीं फिट हो पाएगा। ठीक है, सो वीज़ा इंटरव्यू पे मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, बहुत अच्छे से, मतलब मैंने प्रिपेयर करा था, तो वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इट्स वेरी ईजी, इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। सो 8th जुलाई को मेरा इंटरव्यू आया, मैंने इंटरव्यू दिया एंड इट ओनली लास्टेड फॉर 17 मिनट्स। उसके अलावा उन्होंने मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे, वो मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। देन 8th ऑफ जुलाई को मेरा इंटरव्यू हो गया। उसके बाद मुझे मेल आया था 8th ऑफ जुलाई को ही मेल आया था कि आप अपना TB टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो हमें सेंड कर दीजिए। हाय गाइस, सो आज है 8th ऑफ जुलाई और आज है मेरा वीज़ा इंटरव्यू। सो अभी मैं ऑफिस जा रही हूँ और मेरा इंटरव्यू है 3:30 बजे इंडियन टाइम। सो अभी मैं ऑफिस जा रही हूँ और ऑफिस में मैंने एक मीटिंग रूम बुक कर लिया है, वहाँ पे मैं अपना इंटरव्यू दूंगी। एंड आई एम वेरी वेरी स्केयर्ड, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने प्रिपेयर तो कर लिया इंटरव्यू के लिए, काफ़ी सारे वीडियोज़ भी देख लिए हैं, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो गाइज मैं रेडी हूँ, अभी 3 बज रहे हैं, 3:30 बजे मीटिंग है, देखते हैं कब तक चलता है। वैसे तो 90 मिनट्स बोलते हैं, बट होप करते हैं कि हो जाए आधे घंटे में। तो मैं थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेती हूँ, मिलते हैं इंटरव्यू के बाद। बाय गाइस। गाइस मेरा इंटरव्यू हो गया है। सो 17 मिनट तक चला। मुझे बहुत डर लग रहा है, उसने मुझसे बहुत क्वेश्चंस पूछे, मैं आपको बताऊँगी आगे। अब उसने बोला है कि थोड़े दिनों में आ जाएगा, तो लेट्स जस्ट वेट। देन मुझे 14th ऑफ जुलाई को मेल आता है कि आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो गया है, और जब आपको मेल किया जाएगा तो आप हमारे VFS ऑफिस में आके अपना वीज़ा कलेक्ट कर लीजिएगा। सो आई वॉज वेरी 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 हैप्पी। मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है, आप इस वीडियो के बाद में वो वीडियो डाल दूंगी। सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरा वीज़ा रिसीव हो गया है। तब तक मेरी जान ही हट की हुई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। सो उसके बाद मेरा वीज़ा आ गया। मैं फिर उसके दो दिन बाद वीज़ा लेने गई, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, वो सारा मैं यहाँ पे क्लिप्स ऐड कर दूंगी। सो गाइज दिस वॉज द वीज़ा प्रोसेस। अब वीज़ा प्रोसेस पे मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो आगे बनाऊंगी। सो आप मुझे कमेंट भी कीजिएगा इन केस आपको कुछ और वीडियो भी चाहिए। ओके गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह उठी हूँ सो के, और सुबह सुबह ही मैंने अपना मेल स्क्रॉल डाउन करा। गॉड, मैं इतनी खुश हूँ, आज 14th है। सुबह सुबह ही मैंने अपना मेल स्क्रॉल डाउन करा और मेरा वीज़ा आ गया गाइस। आई एम वेरी 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 हैप्पी।
और आज संडे है तो मैं कल मंडे को वीज़ा कलेक्ट करने जाऊँगी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं अपनी खुशी बता नहीं सकती, मुझे इतना डर लग रहा था कि मेरा वीज़ा आएगा कि नहीं, बट फाइनली आई गॉट माई वीज़ा। सभी मैं और हंसिका जा रहे हैं मंदिर प्रसाद चढ़ाने। 10 बज गए, काफ़ी धूप आ गई है। हाय गाइस, मैं आज जा रही हूँ अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने। हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है, जुलाई चल रहा है, 16 जुलाई है आज। हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतना गुस्सा आ रहा है ना गर्मी की वजह से। हाय गाइस, आई एम बैक होम। मैं अपना वीज़ा ले आई हूँ और अब मैं इसको अनबॉक्स तो नहीं, इसको अनपैक करूँगी। मैंने अभी तक खोल के नहीं देखा। इसी के अंदर मेरा पासपोर्ट एंड वीज़ा है। ये रहा मेरा पासपोर्ट एंड लेट्स सी कहाँ है। ओके, ये रहा। वाओ, ये मेरी फोटो अच्छी आई है गाइस। ये शायद मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी। सो गाइज दिस 7th स्टेप, 6 स्टेप हो गया वीज़ा तक। देन दी 7th स्टेप इज़, जो आपका वीज़ा जब आ जाता है तो उसके बाद आप करेंगे वो है अकोमोडेशन बुकिंग। सो अकोमोडेशन, अब आप 2 टाइप के अकोमोडेशन होते हैं कि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन होती है, प्राइवेट अकोमोडेशन। सो वो आपकी चॉइस है, आप यूनिवर्सिटी के साथ जाना चाहेंगे, आप प्राइवेट लेना चाहेंगे। मैंने प्राइवेट अकोमोडेशन बुक करी एंड द नेम ऑफ द ऐप जिससे मैंने बुक करी वो था एम्बर स्टूडेंट। सो एम्बर बहुत अच्छा ऐप है और वो आपको बहुत अफोर्डेबल ऑप्शंस देता है टू बुक योर अकोमोडेशन। ओके, सो उसमें बहुत टाइप के ऑप्शंस होते हैं, यूनिवर्सिटी के पास, यूनिवर्सिटी से दूर। नेक्स्ट 8th स्टेप इज फ्लाइट बुकिंग। सो फ्लाइट बुकिंग मैंने करी मेक माई ट्रिप से, और मैंने फ्लाइट अपनी जो बुक करी है वो है फिन एयर, उसका नाम है फिन एयर। और उसमें मैंने स्टूडेंट का जो है वो लगाया था, तो उसमें मुझे 23 kgs के 2 बैगेज अलाउड है और 8 kg का एक केबिन बैग अलाउड है। सो दैट इज इनफ कि मैं अपना पूरा सामान ले जा पाऊँ। और इतना आपको जो है बुक करना ही चाहिए, मतलब इतनी बैगेज आपको मिलनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारा सामान होता है स्टूडेंट के पास। सो वो सारा ले जाना होता है, यूटेंसिल्स वगैरह सब कुछ होता है। तो उसके लिए मैंने बुक कर दी वो फ्लाइट। और अभी मेरे मम्मी पापा जो हैं वो सामान ले भी आए, मतलब जो सूटकेस है वो ले भी आए हैं, बहुत बड़े बड़े सूटकेस है। सो गाइज, ये हो गया 8th स्टेप आपका फ्लाइट बुकिंग। देन द 9th स्टेप इज डू ऑल द पैकिंग एंड फ्लाई टू द UK, जो कि मैं आगे बनाऊंगी बिकॉज अभी तो बहुत जल्दी है। अभी तो क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है, आज 19 जुलाई है। फ्लाइट मेरी सितंबर की है। सो जब 9th स्टेप तब जाएगा जब मैं पूरी पैकिंग वैकिंग कर रही होंगी एंड आई विल बी फ्लाइंग टू द UK। सो तब जाएगा 9th स्टेप, और उसकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अभी ये जो वीडियो थी एक बेसिक वीडियो थी कि क्या क्या स्टेप्स रहते हैं टू अप्लाई फॉर स्टडिंग इन द UK और क्या क्या प्रोसेस रहता है वीज़ा का। सो गाइज दैट वाज ऑल। ये थे 9 सिंपल स्टेप्स टू स्टडी इन द UK। आई होप आपको समझ आया होगा और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और गाइज अभी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी वीज़ा के प्रोसेस के ऊपर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे ही कंटेंट के लिए, सो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। सो गाइज आगे मिलते हैं विद अनदर वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय।